क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो इसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जब दो लाइनें एक ही पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, एक साइड को आप इनिशियल साइड कहोगे, ये आपका वर्टेक्स है, सपोज ओ, ये पॉइंट ए, और ये मूव करते हुए उधर चली गई है, तो ये जहां तक गई है अब उसे हम कहेंगे टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड सपोज बी। तो इस तरह से ये बीच में कितना मूव की, कितना डिग्री, तो इसे एंगल कहते हैं हम। अब एंगल को आपने पढ़ा, एंगल आपने पढ़ा जनरली 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, बीच में भी बहुत सारे डिग्रीज। तो आपने एंगल्स को पढ़ा डिग्रीज में, ठीक है। लेकिन एंगल की जो एसआई यूनिट है वो डिग्री नहीं है। याद रखोगे अब आप, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। अब ये हम अभी तक डिग्री में पढ़ते आए हैं, अब हमें रेडियन यूनिट दे दिया, तो इनमें रिलेशन क्या है? तो ये रिलेशन जिसके ऊपर अब आपकी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी, वो रिलेशन में लिखवा रहा हूं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। यहां पाई की वैल्यू वही है 22/7, लेकिन हम इसे पाई रेडियन जब लिखेंगे, एंगल्स को रेडियन में लिखेंगे तो पाई यूज कर सकते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय ये 180 डिवाइड हो जाएगा 180 रेडियन। अब 1 डिग्री के बजाय अब मुझे 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, और मुझे इसी तरह से आगे 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 30 डिग्री के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, और ये 6 जा, यानी पाई बाय 6 रेडियन। 60 के लिए मैं क्या करूंगा, पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, 0 से 0, और ये 3 जा, यानी पाई बाय 3 रेडियन। और 45 के लिए पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करूंगा 45 से, 45 4 जा, यानी पाई बाय 4 रेडियन। और इसी तरह 90 के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 से 0, 9 1 जा 9 2 जा, यानी पाई बाय 2 रेडियन। तो अब आज के बाद जब भी आप एंगल्स पढ़ोगे 11th में, 12th में, फिजिक्स में, मैथ में, आप रेडियंस में पढ़ोगे। 60 डिग्री की जगह 60 डिग्री नहीं लिखा होगा, पाई बाय 3 रेडियन लिखा होगा। 45 की जगह पाई बाय 4 रेडियन लिखा होगा। 90 की जगह पाई बाय 2 रेडियन लिखा होगा। 180 की जगह पाई रेडियन लिखा होगा। और अगर 360 डिग्री है तो 360 डिग्री को पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 360, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा, यानी 2 पाई रेडियन। इस तरह से लिखा होगा। तो बार बार ये कन्वर्जन ना करके आप इन्हें याद रखो। आप इन्हें ध्यान रखोगे कि 2 पाई मतलब 360, पाई बाय 2 यानी 90, पाई बाय 4 45, पाई बाय 360, और पाई बाय 6 आपका 30 डिग्री है। तो ये तो वो जो मेन एंगल्स हैं जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। इसके बीच में भी अगर किसी भी एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अब ये फॉर्मूला आप लिखोगे। अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन, तो आप क्या करोगे, जो भी डिग्री है उसको मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो आपका एंगल आ जाएगा किसमें? रेडियन में। इसका रिवर्स, अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कभी करना पड़े, तो आप क्या करोगे, आप रेडियन को मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई, और आपका आंसर आ जाएगा डिग्री में, इसका रेसिप्रोकल। क्लियर है? कैसे? हमें मालूम है
पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय में पाई डिग्री। तो जितना भी रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे। ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो आप यूज करोगे, इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक और रिलेशन है जो अब हम स्टडी करेंगे। जैसे ये हमारा सर्कल है और ये सेंटर है, सर्कल बढ़िया बनाया ना फ्री हैंड। तो देखो अगर हमारे पास ये कोई लाइन यहाँ पॉइंट रेडियस सपोज, और ये यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पहुँच जाते हो, ये ए से पहुँच गए बी पे ऐसे, और फिर सेंटर से ज्वाइन करते हैं ओ, तो इस लेंथ को एल कहेंगे हम, लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। और इसने कितना एंगल कवर किया? ये थीटा, ये थीटा कवर किया। और ये क्या है हमारा? रेडियस। तो इन सब में एक रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। बट थीटा नॉट इन डिग्री, मैंने बताया था डिग्री खत्म और पीछे, अब रेडियन, थीटा इन रेडियन। थीटा किस में होगा? रेडियन में। यानी कि अगर 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन, तो L बाय आर, L इक्वल टू आर फॉर 1 रेडियन। एक रेडियन किसे कहेंगे? जब जितनी वो लेंथ कवर करे उतना ही उसका रेडियस हो, यानी रेडियस और लेंथ इक्वल वो कवर करे। आप इसे अपने घर पे प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप इस तरह का सर्कल बनाओगे, एक धागा लोगे, यहाँ से पकड़ोगे और यहाँ से सर्कल बनाओगे। जितना धागा यहाँ से यहाँ तक है, उसी धागे को उसी सर्कल पे आराम आराम से बिछाते हुए देखो कहाँ तक गया है, ज्वाइन कर लो। जो ये एंगल आया वही आपका 1 रेडियन है। तो इस सब में मेन काम बात याद रखने की क्या है? वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, दूसरा फॉर्मूला रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का, और तीसरा थीटा इक्वल टू एल बाय आर। थीटा एंगल है बट इन रेडियन नॉट इन डिग्री। एल लेंथ ऑफ आर्क और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेडियन मेजर्स। फाइंड द रेडियन मेजर्स। आपको रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है corresponding to the following degree measure। तो फर्स्ट आपके पास दिया 25 डिग्री। 25 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी अभी हमने सीखा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। और अगर 25 डिग्री आपको करना है तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 25 रेडियन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे? कैंसिल करके 5 5 जा 5, 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो 5/36 आपका आंसर आया है 5 पाई अपॉन 36 रेडियन 25 डिग्री। इसमें एक बात याद रखने की है, अगर आपको आंसर रेडियन में निकालना है तो पाई की जगह आप पाई ही रखोगे, लेकिन अगर आंसर आपको डिग्री में करना है तो आप रेडियन पाई की वैल्यू 22/7 रख के सोल्व करोगे, क्योंकि डिग्री में पाई यूज नहीं करते, रेडियन लिखते हुए पाई यूज करते हैं। तो ये आपका क्या है? आंसर है। सेकंड पार्ट हमारा इसी का -47 डिग्री 30 मिनट। अब ये मिनट वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक आपने डिग्री पढ़ा है, जैसे डिग्री से छोटा मिनट। बिल्कुल, जैसे आपको पता 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स
और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये मिनट और सेकंड ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हमने जब एंगल्स को डिवाइड किया तो मिनट और सेकंड नाम ही इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ ये सिंबल चेंज कर दिए। 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री, डिग्री के लिए ऐसा सर्कल, इक्वल टू 60 मिनट, इस सिंबल को हम बोलेंगे मिनट, मिनट। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये डबल वाला सिंगल है, इसे हम बोलेंगे सेकेंड। पढ़ेंगे सेकेंड, बोल लिखेंगे ये सिंबल। तो ये पार्ट्स हैं, डिग्री को मिनट में और मिनट से भी छोटा है सेकेंड। तो यहाँ पे 30 मिनट है, तो इसे पहले तो कंप्लीट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 47 प्लस 30। अब मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो डिवाइड बाय 60, ये टोटल आपका डिग्री है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 47 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 1/2, इतना डिग्री हो गया। एलसीएम लेंगे, माइनस एलसीएम 2, 94 प्लस 1 डिग्री, यानी ये आपके पास माइनस 95/2 डिग्री। तो ये माइनस 95/2 डिग्री आपके पास आ गया। अब रेडियन में इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इक्वल टू माइनस 95/2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। ये आपका आंसर है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस एज इट इज रहेगा और 95 को और इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 ये 36, तो ऊपर तो 19 पाई और नीचे 36 2 जा 72 रेडियन। ये आपका आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट 240 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 0 से 0, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, यानी 4 पाई बाय 3 रेडियन। ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट 520 डिग्री, तो ये हो जाएगा 520 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 0 से कैंसिल 0, अब 2 से कैंसिल, 2 9 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी 26 पाई बाय 9 रेडियन। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड दी डिग्री मेजर corresponding to the following radian measure। फर्स्ट है आपका, अच्छा इसने लिखा है कि यूज, अब यहाँ पाई इक्वल टू 22/7 यूज करेंगे क्योंकि हमें डिग्री में आंसर चाहिए, डिग्री चाहिए हमें। तो फर्स्ट पार्ट आपका 11/16 रेडियन है, तो 11/16 रेडियन को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो आप क्या करोगे देखना, 11 सॉल्यूशन 11/16 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई डिग्री, ये है। लेकिन आप यहीं पे नहीं छोड़ोगे, अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, यानी मल्टीप्लाई 7। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, 11 1 जा 11 2 जा, 2 से कैंसिल 90, फिर 2 से कैंसिल 2 8 जा 16 और ये 45। तो आपका कंप्लीट कितना आ गया, 45 इंटू 7 अपॉन 8 डिग्री। यहां भी अभी बात खत्म नहीं हुई, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 31 अपॉन 8 डिग्री।
यहां भी खत्म नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, जैसे बचपन में आपने डिवीजन सीखा है, 315 को 8 से, 8 3 जा 24, 7 5, 8 9 जा 72, 3, तो 39 डिग्री। तो आप इसके आंसर में लिखोगे 39 डिग्री। बचा क्या है, 3 डिग्री बचा है आपका। तो ये जो 3 डिग्री बचा है, इसको तो 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 180 मिनट हो गया। अब 180 मिनट को डिवाइड करो 8 से, तो 22 मिनट आया। 22 क्या आया, मिनट। तो 39 डिग्री 22 मिनट। अब फिर 4 मिनट आपका बच गया। 4 मिनट को फिर आप और छोटा सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, 240 सेकंड। फिर इसे 8 से डिवाइड करोगे, 30 सेकंड। अब ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया है। अच्छा, इसके बाद भी अगर रिमाइंडर बच जाता है तो आप छोड़ दोगे, आपको सेकंड तक निकालना है। दोबारा देखो हमने क्या किया, हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। रेडियन था, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डिग्री में आंसर आ गया। डिग्री में पाई नहीं शो करते हम कभी भी, तो पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी, सिंप्लीफाई किया, 315/8 आया हमारे पास। अब फ्रैक्शन में भी हम डिग्री में आंसर नहीं छोड़ते हैं, 1/2 डिग्री ऐसे नहीं लिखते हम जनरली। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए 8 से डिवाइड किया। जैसे ही हमने 8 से डिवाइड किया, हमें 39 डिग्री तो कंप्लीट मिला, लेकिन 3 डिग्री रिमाइंडर रह गया है। तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए उस प्रॉब्लम को हमने उसे 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, 180 मिनट। फिर 8 से डिवाइड किया हमने, तो 22 मिनट हमारा आंसर आया, लेकिन फिर 4 मिनट हमारा रिमाइंडर रह गया। तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट सेकंड में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, फिर 8 से डिवाइड कर लिया, 30 सेकंड। तो फाइनल आंसर हमारा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट, -4 रेडियन इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा, और ये नीचे 11, ऊपर 2 इंटू 180 मल्टीप्लाई 7, 360 मल्टीप्लाई 7 माइनस अपॉन 11। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2520 स्टार्ट। 0 6 2520 माइनस अपॉन 11, तो ये डिग्री डिग्री और ये डिग्री। फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम है कि अपॉन में 11 है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से डिवाइड करेंगे। 2520 को 11 से, 11 2 जा 22 माइनस 32, फिर 11 2 जा 22 माइनस 100, 11 9 जा 99, 1 डिग्री आपका बचा है 229, आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। तो -229 डिग्री मल्टीप्लाई 60, तो 60 मिनट डिवाइड बाय 11, 11 5 जा 55, 5 मिनट, 5 मिनट आपका आंसर आया, और 5 मिनट आपका फिर रिमाइंडर बचा हुआ है। 5 मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, 300 सेकंड डिवाइड बाय 11,
11 टू जा 22 माइनस 8 0 11 7 जा 77 3 सेकंड आपका बच जाता है। मैंने बताया था कि सेकंड के बाद फर्दर अगर रिमाइंडर बचता है तो हम आगे इसे नहीं करेंगे। तो हमारा अप्रोक्स आंसर आया है -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा। फाइव पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू 5 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60, तो ये आपका आ जाएगा 300 डिग्री। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है 300 डिग्री। फोर्थ 7 पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई डिग्री। पाई से कैंसिल पाई, 6 1 जा 6 3 जा 30, 210 डिग्री आपका आंसर है।